नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा मायावी चील ऐसे कैसे मर सकता है? नहीं। इतना सब होने के बाद वह क्रोधित होकर पुनः अपनी हवन तपस्या में लीन हो जाता है। ओम हुकने डाकुनी करम पिशाचनी चामुंडाय ओम भट्ट स्वाहा। ओम ऐं क्लीं क्लीं चामुंडाय भट्ट स्वाहा। ओम आकुनी डाकुनी करम पिशाचिनी चामुंडाय ओम भट्ट स्वाहा। ए मायावी पिशाचिनी प्रकट हो। किसकी शामत आई है जिसकी वजह से मुझे समन किया गया? ए मायावी पिशाचिनी, तुम ध्यान से देखो इस नवजात शिशु को। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम अभी के अभी जाकर इसका प्राण हर लो। परंतु मालिक, आखिर इस नवजात शिशु ने ऐसा भी क्या कर दिया जो आप इसके प्राण हरने के लिए मुझे समन किया? मायावी पिशाचिनी, यह कोई साधारण नवजात शिशु नहीं है, बल्कि भविष्य में यह मेरी मौत का कारण बनेगा। इसीलिए मैं तुम्हें समन किया है। जाओ और अभी के अभी इस बच्चे के प्राण हर लो। जाओ। ए नवजात शिशु, तेरा समय खत्म हुआ। आज तेरी मृत्यु मेरे हाथों निश्चित है। एक समय की बात है। चंदनपुर नाम के एक गांव में दो गरीब पति और पत्नी रहते थे, जिनका नाम महेश और सुरेखा था। महेश दिन भर मेहनत मजदूरी करता और उसके मेहनत के जो भी पैसे मिलते, उसमें से कुछ पैसे वह भूखे, लाचार और असहाय लोगों को दान कर देता था। महेश और उसकी पत्नी दोनों बाहर से तो बहुत हंसमुख किस्म के व्यक्ति लगते थे, परंतु उनके विवाह के कई वर्ष बीत जाने के बाद उन्हें अंदर ही अंदर कोई भी संतान न होने का दुख खाई जा रहा था। इसी वजह से कई बार इन्हें लोगों द्वारा पुत्रहीन और बांझ जैसे शब्दों से अपमानित होना पड़ता था। इसी तरह एक दिन महेश की पत्नी सुरेखा तालाब से पानी लाने के लिए जा रही थी। अरे देखो देखो चाची, जरा इस मनहूस को देखो। अरे हाँ हाँ सबिता, देख रही हूँ। ये तो वही बदकिस्मत महेश की पत्नी सुरेखा बांझ है। इस मनहूस बांझ की शादी जब से उस बेचारे महेश से हुई है, तब से उसके चेहरे की खुशी ही गायब हो गई है। अरे हाँ हाँ चाची, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अगर ऐसी औरत अपने पति को एक पुत्र का सुख न दे सके, तो ऐसी औरत को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अरे सबिता, जरा धीरे धीरे बोलो, कहीं ये मनहूस सुन ना ले। अरे चाची, सुन भी लेगी तो ये मनहूस हमारा क्या बिगाड़ लेगी। सुरेखा यह सब अपमानजनक बातें सुनकर बहुत ही उदास होकर वहां से चली जाती है। कुछ समय पश्चात सुरेखा वह तालाब के पास पहुंची। तभी वह गांव के लोगों द्वारा कही गई बातों को सोचने लगी। गांव वाले सभी सही कह रहे हैं, मैं ही मनहूस हूँ। मैं इन गांव वालों का अपमानजनक बातों का सामना और नहीं कर सकती। मैं ही अपने पति का सारे दुखों का कारण हूँ। मेरे जैसे अभागन का इस दुनिया में जीने का
कोई हक नहीं है। सुरेखा इन्हीं सब अपमानजनक बातों का स्मरण करते हुए अपने प्राण को त्यागने जैसा कठोर कदम उठाने का निश्चय करती है और फिर जैसे ही वह अपना पैर उस तालाब की ओर बढ़ाती है, ठहर जाओ बेटी। ऋषि मुनिवर जी के इतना कहते ही सुरेखा अपने कदम रोक लेती है। बेटी, ये क्या कर रही हो? तुम्हें पता भी है कि तुम अभी कितना बड़ा घोर अनर्थ करने जा रही थी। तुम्हें अपना जीवन नष्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। बाबा, मुझे मत रोकिए। आज मैं अपना प्राण त्याग करके ही रहूंगी, क्योंकि मैं अब आगे किसी और की दुख का कारण नहीं बनना चाहती। मेरा जीवन पूर्ण रूप से व्यर्थ है। बाबा, मुझे मत रोकिए, अपना प्राण त्यागने दीजिए। बेटी, ऐसी भी क्या आपदा आ गई थी जिस कारण तुम अपना प्राण त्यागने जैसा कठोर कदम उठाने जा रही थी? बेटी, मुझे विस्तार से बताओ, आखिर बात क्या है? मैं अवश्य ही इसका कोई ना कोई निवारण बताऊंगा। बाबा, मैं अभागा, जिसको विवाह के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी एक भी पुत्र को जन्म नहीं दे सकी। बाबा, मैं मनहूसी अपने पति के सारे जीवन के दुखों का कारण हूँ। बाबा, अब आप ही बताइए, मैं अभागन अब क्या ही करूं? मेरे पास इसके अलावा कोई और मार्ग भी तो नहीं है। मैं तुम्हारी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ, परंतु बेटी, क्या एक भी क्षण ऐसा सोचा कि तुम्हारे प्राण त्यागने से इन सब समस्याओं का निवारण होता? बल्कि तुम्हारा यह कदम तुम्हारे पति के जीवन को और भी दुखदाई और कष्टों से भर देता और अंत में तुम्हारे पति तुम्हारी ही तरह प्राण त्यागने पर विवश हो जाते। बेटी, अब तुम ही बताओ, क्या तुम अपने पति की मृत्यु का कारण बनना चाहोगी? बोलो बेटी, जवाब दो। नहीं नहीं बाबा, ये मैं क्या घोर अपराध करने जा रही थी। मुझे क्षमा कर दीजिए बाबा। मैं लोगों की अपमानजनक बातें सुनकर ये कदम उठाने में बेवश हो गई थी। बाबा, अब आप ही मुझे कोई मार्ग बताइए जिससे मेरा और मेरे पति का दुख का कारण निवारण हो सके। हाँ बेटी, मैं अवश्य तुम्हें इसका कोई ना कोई निवारण जरूर बताऊंगा। बेटी, बस तुम मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुनो। तुम आज से ही आने वाली पूर्णिमा तक निर्जला व्रत के साथ साथ मोर पंख और साधु तालाब के पुष्प कमल को प्रतिदिन प्रातः काल में पास के ही मंदिर में अपने इष्ट देव को स्मरण करते हुए अर्पित कर देना। परंतु बेटी, एक बात को तुम सदैव याद रखना, तुम लोगों के प्रति कही गई निंदनीय बातों को सदैव नजरअंदाज करते हुए अपने पूजा अर्पण को जारी रखना। बेटी, मेरी इन कही बातों का तुम सदैव पालन करना, तुम्हारा अवश्य ही कल्याण होगा। बाबा, मैं ये संकल्प लेती हूँ कि मैं आपके द्वारा कही गई हर बातों का स्मरण रखते हुए ये सारी प्रक्रिया को पूर्ण करूंगी। ठीक है बाबा, अब मुझे अपने घर की ओर जाने के लिए आज्ञा दीजिए। सौभाग्यवती भवा। इतना सब कहने के पश्चात सुरेखा अपने घर की ओर चली जाती है। भाग्यवान, कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता भी है मैं कितना चिंतित हो गया था। यहाँ तक कि मैंने आसपास के लोगों से भी पता किया, परंतु तुम्हारे विषय में कुछ पता नहीं चला और अंततः मैं निराश होकर यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा था। भाग्यवान, आगे से तुम मुझे बिना बताए कहीं मत जाना, क्योंकि तुम्हारे सिवा मेरा संसार में कोई नहीं है अब। हे भगवान, आज मैं अपने पति के साथ कितना बड़ा धोखा करने जा रही थी। भला हो ऋषि मुनि का, जिन्होंने मुझे इतना घोर अनर्थ करते हुए से बचा लिया और मुझे एक सही जीवन जीने का उद्देश्य बताया। भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, किन बातों में खो गई? अरे नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, मैं अपना मार्ग भटक गई थी। वो तो अच्छा उस मुनिवर ऋषि का। भाग्यवान, कौन सा मार्ग
और कौन ऋषि मुनिवर जी की बात कर रही हो भाग्यवान? कृपया मुझे विस्तार से समझाइए। उसके बाद सुरेखा विस्तार से अपने साथ घटित घटनाओं के बारे में अपने पति को बताने लगती है। अगले दिन से ही सुरेखा प्रातः काल होते ही उन ऋषि मुनिवर द्वारा बताई गई प्रत्येक सामग्री को एक थाली में पूर्ण रूप से एकत्रित करके पास के ही एक स्थान पर स्थित मंदिर की ओर जाने लगी। कुछ समय पश्चात सुरेखा मंदिर में पहुंचकर अपने थाली में एकत्रित सामग्री को अपने इष्ट देव को स्मरण करते हुए अर्पित करती है और कुछ समय पश्चात वह अपने घर की ओर चली जाती है। अब इसी प्रकार सुरेखा प्रतिदिन अपना दिनचर्या इसी प्रकार अपनाने लगी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और आखिरकार वह पूर्णिमा का दिन आ ही गया और फिर सुरेखा रोज की तरह सारी सामग्री को एकत्रित करके मंदिर की ओर जाती है। आखिरकार उस मुनिवर के बताया हुआ पूर्णिमा का दिन आ ही गई। उन ऋषि मुनिवर के अनुसार आज ही वो दिन है जिस दिन मुझे संतान प्राप्ति होगी। सुरेखा मंदिर में पहुंचकर पूजा की थाली को समर्पित करके इष्ट देव को स्मरण करने लगती है। कुछ समय पश्चात सुरेखा को कोई भी परिणाम न मिला। आखिरकार मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिसके कारण मुझे मेरी आराधना का कोई भी फल नहीं मिला। लगता है अब मुझे स्वयं उन ऋषि मुनिवर के पास जाना चाहिए। इतना सोचने के बाद सुरेखा उन ऋषि मुनिवर जी से मिलने के लिए जाती है। कुछ दूर जाने पर उसे किसी की आवाज सुनाई पड़ती है। तभी सुरेखा उस ध्वनि की दिशा की ओर चल पड़ी। कुछ समय बाद वह देखती है कि उन ऋषि मुनिवर जी का सर धड़ से अलग होकर जमीन पर गिरा हुआ था। यह सब देखकर सुरेखा कूट कूट कर रोने लगती है। बाबा, ये क्या हो गया? हे भगवान, क्या तेरा यही न्याय है? क्या मेरे भक्ति का यही परिणाम मिल रहा था? आखिर इसमें इन बेचारे बाबा का क्या कसूर था? आप ऐसे अपने भक्तों के ऊपर अन्याय होते हुए कैसे देख सकते हैं? आज आपको अपने भक्तों की करुण पुकार सुन के आपको आना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं आज यहाँ पे इसी खंजर से अपने प्राण त्याग दूंगी। इतना कहने के पश्चात वह तालाब में एक दिव्य प्रकाश के साथ स्वयं साक्षात ईश्वर एक भव्य रूप में प्रकट होते हैं। ठहर जाओ पुत्री, मैं तुम्हारे अटूट भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ। बोलो पुत्री, मैं तुम्हारी कौन सी इच्छा को पूर्ण करूं? हे सर्व स्वरूपिणी परमात्मा, मैं आपका साक्षात दर्शन पाके धन्य हो गई हूँ। स्वामी, मेरी पहली इच्छा ये है कि मुझे एक संतान की प्राप्ति हो, जिससे मैं अपने समाज के लोगों का निंदनीय बातें तथा बांझ जैसे शब्दों से मुक्ति पा सकूं। और दूसरी ये है कि आप इन बाबा जी को दोबारा पुनर्जीवित करने की विभा प्रदान करें। पुत्री, यह संभव नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी कोई एक ही इच्छा की पूर्ति कर सकता हूँ। तो तुम सोच समझकर अपनी कोई एक इच्छा को प्रकट करो। ईश्वर की यह बात सुनकर सुरेखा बहुत ही गहरी सोच में पड़ जाती है और फिर बहुत ही सोच समझकर वह अपनी इच्छा प्रकट करती है। हे सर्व स्वरूपिणी परमात्मा, मेरी ये इच्छा है कि आप पुनः इन बाबा जी का जीवन प्रदान करने का कष्ट करें स्वामी। तथास्तु पुत्री। इतना कहते ही ऋषि मुनिवर जी का सर पुनः उनके धड़ में स्थित हो गया और उन्हें पुनः जीवन प्राप्त हो जाता है। हे प्रभु, मेरा भाग्य है जो साक्षात दर्शन हुआ आपका। मैं तो धन्य हो गया प्रभु। खुश रहो मुनिवर जी, आज आपको यह पुनः जीवन सिर्फ और सिर्फ यह पुत्री की वजह से प्राप्त हुआ है।
धन्य हो आप, जो यह पुत्री खुद को प्राप्त हुए वरदान को तुम्हारे जीवन के लिए त्याग दिया। हे पुत्री, आज तुमने यह साबित कर दिखाया कि तुम एक सरल हृदयी और सत्य भक्त हो। हे प्रभु, मेरी आपसे एक मनोकामना है, विनम्र निवेदन है कि आप इस लाचार, बेबस और असहाय पुत्री के ऊपर से बांझ होने का अभिशाप से मुक्त करने का कष्ट कीजिए। हे भक्तों, मैं तुम दोनों की यह अटूट भक्ति को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। तथास्तु। इतना कहते ही वहां पर एक दिव्य पुत्र प्रकट हो जाता है और फिर ईश्वर वहां से विलुप्त हो जाती है और फिर सुरेखा वह दिव्य पुत्र को लेकर वहां से अपने घर की ओर चली जाती है। कुछ समय बाद सुरेखा वह दिव्य पुत्र को लेकर घर पहुंचकर अपने पति महेश को सारी बातें बता देती है। भाग्यवान, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि आज मैं कितना खुश हूँ। भाग्यवान, तुम्हें पता नहीं कि आज तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दे दी है। आज तुम्हारी वजह से हम लोगों के ऊपर से संतानहीन होने का कलंक से मुक्ति मिल गई है। भाग्यवान, मैं बहुत खुश हूँ। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और अब उनका पुत्र लगभग 1 वर्ष का हो चुका था और फिर महेश और उसकी पत्नी सुरेखा उस दिव्य पुत्र के भाग्य के बारे में जानने के लिए उन ऋषि मुनिवर के पास जाते हैं। कुछ पल बाद वह उन ऋषि मुनिवर के पास पहुंचते हैं। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो बेटा। बोलो बेटा, आप लोगों का यहाँ कैसे आना हुआ? गुरुदेव, मैं यहाँ अपने पुत्र का भाग्य के बारे में जानने के लिए आपके पास आया हूँ। गुरुदेव, आप मेरे पुत्र के भाग्य को देखकर बताइए कि मेरा पुत्र अपने भविष्य में क्या करेगा। हाँ, अवश्य बेटा, रुको, मैं अभी तुम्हारे पुत्र का भाग्य देखकर बताता हूँ। इतना कहने के बाद ऋषि मुनिवर जी उसके पुत्र के बारे में ध्यान लगाते हैं। बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारे पुत्र के बारे में बहुत ही आवश्यक सूचना देने जा रहा हूँ। बेटा, जब मैंने तुम्हारे पुत्र के भाग्य के बारे में देखा, तब मुझे पता चला कि तुम्हारे पुत्र का जन्म एक महत्वपूर्ण कार्य को पूर्ण करने के लिए हुआ है। इस धरती पर एक अधर्मीय और अन्यायकारी तांत्रिक है, जिसने एक बार अपनी काली शक्तियों से मेरी मृत्यु कर दी थी, परंतु उसी क्षण तुम्हारे पत्नी की वजह से मुझे पुनः जीवन दान मिला। पुत्र, मैं अभी से ही तुम्हें सतर्क कर देता हूँ कि वह दुष्ट तांत्रिक को अब तक तुम्हारे पुत्र के विषय में यह जानकारी प्राप्त हो गई होगी कि उसका अंत तुम्हारे पुत्र के हाथों लिखा है। इसलिए बेटा, वह दुष्ट तांत्रिक तुम्हारे पुत्र की जान लेने का पूर्ण रूप से प्रयास करेगा। नहीं नहीं गुरुदेव, ऐसा मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। परंतु गुरुदेव, मेरे पुत्र की रक्षा करने का कोई तो उपाय होगा। हाँ, एक उपाय है बेटा, ये लो। ये एक चमत्कारी मोरपंख है। बेटा, इस मोरपंख को सदैव अपने पुत्र के आसपास ही रखना, जिससे उस तांत्रिक की काली शक्तियां उसके आसपास भी नजर नहीं आएंगी। यह बहुत ही शक्तिशाली मोरपंख है। ठीक है गुरुदेव, मैं आपकी तमाम बातों को स्मरण रखूंगा। ओम हम क्लीं चामुंडाय विजय ओम भट्ट स्वाहा। ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विजय ओम भट्ट स्वाहा। ये नवजात शिशु मेरा वध करेगा।
असंभव। ओम भग भगी भगनी भगोदरी, ओम भग भगी भुगनी भगोदरी, ब्रह्म से क्लींबना, ओम भट्ट स्वाहा। बोलो मेरे मालिक, क्या हुक्म है मेरे लिए? अब किसका प्राण हरना है? बस आप हुक्म दीजिए। मायावती चील, ध्यान से देखो इस बच्चे को। यह बच्चा मेरी मौत का कारण बनेगा। मालिक, ये बच्चा वो भी आपकी मौत का कारण बनेगा? मायावी चील, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। यह बच्चा मुझे कुछ ही क्षण में मेरे सामने चाहिए। इतना सब होने के बाद वह मायावी चील एक दिव्य बच्चे के पास जाती है। ओहो, तो ये है वो नवजात शिशु जो मेरे मालिक का वध करेगा। अरे, ये कैसे हो सकता है? मैं इस बच्चे को स्पर्श क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? इतना कहने के बाद वह मायावी चील दोबारा से उस दिव्य बच्चे पर आक्रमण करने जाता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा मायावी चील ऐसे कैसे मर सकता है? नहीं। इतना सब होने के बाद वह क्रोधित होकर पुनः अपनी हवन तपस्या में लीन हो जाता है। ओम हुकने डाकुनी करम पिशाचनी चामुंडाय ओम भट्ट स्वाहा। ओम ऐं क्लीं क्लीं चामुंडाय भट्ट स्वाहा। ओम आकुनी डाकुनी करम पिशाचिनी चामुंडाय ओम भट्ट स्वाहा। ए मायावी पिशाचिनी, प्रकट हो। किसकी शामत आई है जिसकी वजह से मुझे समन किया गया? ए मायावी पिशाचिनी, तुम ध्यान से देखो इस नवजात शिशु को। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम अभी के अभी जाकर इसका प्राण हर लो। परंतु मालिक, आखिर इस नवजात शिशु ने ऐसा भी क्या कर दिया जो आप इसके प्राण हरने के लिए मुझे समन किया? मायावी पिशाचिनी, यह कोई साधारण नवजात शिशु नहीं है, बल्कि भविष्य में यह मेरी मौत का कारण बनेगा। इसीलिए मैं तुम्हें समन किया है। जाओ और अभी के अभी इस बच्चे के प्राण हर लो। जाओ। ए नवजात शिशु, तेरा समय खत्म हुआ। आज तेरी मृत्यु मेरे हाथों निश्चित है। बचाओ बचाओ बचाओ, मालिक मुझे बचाओ 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 बचाओ। मूर्ख पिशाचिनी, तू एक नवजात शिशु की प्राण न हर सकी तो तेरा मर जाना ही ठीक है।
शायद इस बच्चे की रक्षा कोई दैवीय शक्ति कर रही है, जिस वजह से मेरी हर एक प्रयास असफल हो रहा है। मुझे इस बच्ची की प्राण हरने के लिए मुझे बहुत सारी आसुरीय शक्तियां प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करनी होगी। अभी तो मैं इस बच्चे का कुछ नहीं कर सका, परंतु एक दिन अवश्य मैं इसका प्राण हरूंगा। इतना कहने के बाद तांत्रिक अपनी कठोर असुरी शक्तियों को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या में लीन हो गया। इसी तरह कुछ वर्ष बीत जाते हैं और अब महेश और सुरेखा का पुत्र 18 वर्षीय हो गया था और अब वे सब उन महान ऋषि मुनिवर से मिलने के लिए जाते हैं। मूर्ख बालक, अब तेरा अंत नजदीक आ गया है। आओ बेटा, आओ बेटा, तुम्हारे पुत्र के जन्म को आज पूरे 18 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। बेटा, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे पुत्र के आसपास संकट के बादल मंडरा रहे हैं और अब किसी भी पल तुम्हारे पुत्र के ऊपर उन आसुरीय शक्तियों द्वारा जानलेवा आक्रमण हो सकता है। इसीलिए पुत्र, ये लो, ये एक दिव्य तलवार है जिसकी सहायता से तुम उन आसुरीय शक्तियों और उस दुष्ट तांत्रिक का अंत कर पाओगे। यह सब बातें हो ही रही थी कि तभी मूर्ख बालक, अब तेरा अंत करके मैं अपनी मौत को टाल दूंगा और फिर मैं अमर हो जाऊंगा। इतना कहने के बाद वह दुष्ट तांत्रिक अपनी असुरी शक्तियों से जैसे ही उस बालक पर घातक वार करता है कि तभी ऋषि मुनिवर उस बालक के सामने आकर उस असुरी शक्तियों का प्रहार अपने ऊपर ले लेते हैं। वह बालक इसी मौके का फायदा उठाकर उसी क्षण ऋषि मुनिवर द्वारा दिया गया वह दिव्य तलवार से उस तांत्रिक का सर धड़ से अलग कर देता है। वाह पुत्र, आज तुमने इस दुष्ट तांत्रिक का अंत करके साबित कर दिया कि इस संसार में सदैव सत्य की ही विजय होती है।